जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एसएससी, रेलवे, जीडी ये सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज 13 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होने वाला है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन एलन मस्क को पीछे छोड़कर 393 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो देखिए, हाल ही में लैरी एलन मस्क को पीछे छोड़कर 393 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी की फीच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फीच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो देखिए, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च किया है। तो देखिए, भारत ने विश्व का पहला डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, हाल ही में किसको प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में तेजस्वी मनोज को प्रसिद्ध टाइम्स पत्रिका द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, पीएम ई बस सेवा पीएसएम योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच संपूर्ण भारत में कितने हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाने में सहयोग करना है। तो देखिए, पीएम ई बस सेवा पीएसएम योजना का उद्देश्य वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2028-29 के बीच संपूर्ण भारत में देखिए 38,000 बसें, कौन से बसें, तो इलेक्ट्रिक बसें चलाने में सहयोग करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, हाल ही में किसको भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हाल ही में इजेंती श्रीनिवास को भारतीय शेयर बाजार की प्रमुख संस्था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल ही में किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, हाल ही में इथियोपिया देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम का उद्घाटन किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पंजाब राज्य के लिए कितनी आर्थिक मदद की घोषणा की है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे पंजाब राज्य के लिए देखिए 1600 करोड़ रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में कहां आईएनएस अरावली को कमीशन किया है। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने 12 सितंबर 2025 को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में देखिए गुरुग्राम में आईएनएस अरावली को कमीशन किया है। तो दोस्तों, इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन 10 सितंबर 2025 को 14वीं पेंशन अदालत का योजना किया गया है। तो देखिए, किसकी अध्यक्षता में, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में
नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 10 सितंबर 2025 को 14वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुबंधों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा जमानत बॉन्ड ने कितने करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अनुबंधों के लिए बीमा कंपनियों द्वारा जारी बीमा जमानत बॉन्ड ने देखिए 10,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर लिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, भारत 2024-25 में कितने लाख टन मत्स्य उत्पादन करके इस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो देखिए, भारत 2024-25 में 195 लाख टन मछली उत्पादन करके इस क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो ये हो जाएगा आपका, हमारा भारत देश दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन में बन गया है विश्व में। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी है? तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए यूरोपीय यूनियन संगठन से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की सलाह दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई गई? तो देखिए, भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन को 12 सितंबर 2025 को देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद की शपथ दिलाई गई है। अब देखते हैं 14 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बन गई है? तो देखिए, हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली भारत की सबसे तेज ट्रेन नमो भारत ट्रेन बन गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने प्रमुख विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं? तो देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अनुसार भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण में 9 प्रमुख विश्व रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में अल्बानिया देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री नियुक्त किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, हाल ही में किस शहर में भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए, हाल ही में दुबई शहर में भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूल भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष संस्था GJEPC 11 से 13 सितंबर 2025 तक कहां पहली बार आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का आयोजन करेगी? तो देखिए, भारत के रत्न एवं आभूषण उद्योग की शीर्ष संस्था GJEPC 11 से 13 सितंबर 2025 तक सऊदी अरब में पहली बार आभूषण प्रदर्शनी SAJEX 2025 का आयोजन करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, हाल ही में किसको अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत PV नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अर्थशास्त्र के लिए मरणोपरांत मरने के बाद भी PV नरसिम्हन राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 11 सितंबर 2025 को किस शहर में अखिल महिला जल यात्रा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत की गई है? तो देखिए, 11 सितंबर 2025 को मुंबई शहर में अखिल महिला जल यात्रा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत की गई है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा मिजोरम में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बैराबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिजोरम में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी बैराबी सैरंग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए 1200 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी होने का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी होने का लक्ष्य रखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, रेल मंत्रालय ने वर्ष 2024 से रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो देखिए रेल मंत्रालय ने वर्ष 2014 से अब तक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए देखिए 62,477 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, विश्व खाद्य भारत 2025 वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए विश्व खाद्य भारत 2025 वैश्विक मेगा खाद्य आयोजन के चौथे संस्करण का उद्घाटन देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, किसके द्वारा 14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सशक्तिकरण संबंधी समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा 14 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश में संसद और राज्य संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों की महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए कितने मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए हाल ही में भारत ने मॉरिशस के लिए 680 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15 हो जाएगा, हाल ही में किस देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को उस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में नेपाल देश की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को उस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये था दोस्तों डेली करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स था। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।